डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट 6 वाले आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। और ये क्या है, देखिए बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए किसकी इक्वल प्रूव करना है, सीकेंड ए प्लस टेन ए की इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करें, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। इसका रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर देख रहे हैं, अब डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, इसी से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ऊपर आ गया रूट 1 प्लस साइन ए होल का स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए होल का स्क्वायर बन गया, और नीचे बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और इस साइन का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, यानी कि अपने पास में आ गया 1 प्लस साइन ए होल का स्क्वायर और अपॉन में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए। अब आप इसको ऐसे ले सकते हो, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल का स्क्वायर ले सकते हो। अब ये इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया अपने पास, 1 प्लस साइन ए बचा और अपॉन में कॉस ए। इसको आप अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो, कैसे, 1 बाई कॉस ए ले सकते हो, इसको 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ले सकते हो आप। अब आपको पता है 1 बाई कॉस ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड ए के, फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ये सीकेंड ए हो गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल हो गया, टेन ए के। अब देखो क्या था यहाँ पर, सीकेंड ए प्लस टेन ए था, ये भी हमने सीकेंड ए प्लस टेन ए प्रूव कर दिया। ये क्या बन गया आपका, आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये आपका पार्ट 6 प्रूव हो गया। अब पार्ट 7 देखिए, यहाँ पर पार्ट 7 क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको टेन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, इसमें भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर साइन थीटा कॉमन निकालना है न्यूमरेटर में से, तो 1 बच गया, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बच गया, कॉस थीटा, यहाँ पर क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, और ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको भी साइन में चेंज करेंगे, तो क्या करना है आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजियां चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इजियां क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, यहाँ पर लिख दिया, और माइनस का 1। मतलब हमने क्या किया, इस 2 को एज इज रखा और कॉस स्क्वायर थीटा इजियां क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना है, 1 है। अब आप देखेंगे ये तो टेन थीटा है यहाँ पर तो, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और माइनस का 1। अब ये 2 प्लस का 1 माइनस का, तो 2 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया आपके पास, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 में से 1 गया, तो कितना बच गया, 1 बचा, और माइनस का कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया अपने पास में, टेन थीटा बच गया। ये क्या आपके पास आ गया, आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। ये आपका 7 पार्ट प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, इसका 8 पार्ट प्रूव करते हैं। पार्ट इसका बेटा देखिए 8 पार्ट क्या है, 8 पार्ट में है साइन ए माइनस कोसिकेंट ए होल का स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस सीकेंट ए होल का स्क्वायर इक्वल टू
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये प्रूव करना है। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, LHS साइन ए माइनस कोसेकेंट ए होल का स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस सेक ए होल का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दो इसमें, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पर भी ए माइनस बी होल का स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 2ab, 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट ए प्लस यहाँ पर भी ए प्लस बी होल का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में क्या बन जाएगा आपका 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये आ गया। अब आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो इन दोनों को एक साथ रख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को तो एक साथ रख दिया प्लस, अब इस कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया माइनस 2 साइन ए, इस कोसेकेंट ए की जगह 1 अपॉन साइन ए रख दिया, ये तो कोस स्क्वायर है उसका, प्लस इस सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर ए लिख दिया, इसकी जगह सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेकेंट ए स्क्वायर की जगह क्या रखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह ये लिख दिया। अब अपने पास आ जाएगा 2 कॉस ए, इस सेक ए की जगह क्या कर दो 1 बाई कोस ए, अब आपका कोस से कोस कट गया, यहाँ साइन से साइन कट गया, तो और ये वैल्यू 1 होगी प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और माइनस में कितना हो गया 2 हो गया, प्लस में कितना हो गया 1, प्लस में हो गया ये टेन स्क्वायर ए, और प्लस में ये कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो 2 और 3 और कितना हो गया यहाँ पर, ये आपका ये कितना था -2 था ना ये। अब 1 2 4 5 7 है ये, तो यहाँ पर अपने पास में था प्लस का, सॉरी ये था प्लस का, तो इसमें क्या लग जाएगी प्लस की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस 2ab बन जाएगा, ये प्लस का आ गया, यहाँ पर भी प्लस का हो गया, ठीक है ना, ये भी प्लस का हो गया प्लस। अब काउंट करो 1 और 1 2, 2 2 4 5 और 2 7, कितना बन गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये आपका RHS हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। फिर दोबारा समझिए बेटे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर है साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल का स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस में सीकेंट ए होल का स्क्वायर है इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने LHS लिया साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल का स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज की, a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट ए। अब आगे भी इसमें लग जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रख दिया, ठीक है, प्लस इस कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या रखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इस कोसेकेंट की जगह 1 अपॉन साइन ए लिखा, प्लस में क्या बचा यहाँ पर इस सेक स्क्वायर ए की जगह कितना लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए। अब इसकी जगह तो हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस का 2। अब काउंट करो 1 1 2 और 2 4 1 5 और 2 7, ये बन गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका पार्ट कौन सा हो गया 8 पार्ट हो गया। अब आपका 9th पार्ट में भी ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कोसेकेंट ए और माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करते हैं, इस कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए इंटू में इस सेक ए की जगह क्या कर दे 1 बाई कोस ए माइनस कॉस ए।
अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर साइन ए एलसीएम आ गया इसका, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया इनटू में, इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम कोस ए आ जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन गया। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए की, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए की, अपॉन में कोस की। अब आपका एक कोस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर कोस ए बच गया और इंटू में साइन ए आ गया, यानी कि इसको हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने से आ गया कोस ए इंटू साइन ए आ गया। अब राइट साइड को भी सी के बराबर दिखा दो, आर एच एस इजल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस में कॉट ए। क्या करना है अब आपको, इसका फॉर्मूला लिखना है टेन ए का। टेन ए का क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस ये क्या बन जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, ऊपर तो 1 रहेगा, अब इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, कोस ए साइन ए बन गया। अब कोस ए का डिवाइड करेंगे साइन, साइन को साइन स्क्वायर ए आ गया, ये बन गया साइन स्क्वायर ए, और प्लस इस साइन का डिवाइड करेंगे कोस, ये बन गया कोस स्क्वायर ए इजल टू 1 अपॉन, अब ये इसके डिवाइड में है तो कोस ए साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू में, इसके नीचे आपके पास कितने हैं 1 है, तो ये आपका इंटू में चला जाएगा, कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। ऐसे कर सकते हो 1 इंटू में, अब ये ऊपर चला जाएगा कोस ए साइन ए, और नीचे बच गया आपका कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बच गया। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे कितना हो गया 1, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। अब 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा कोस ए साइन। अब देखो आपने एलएचएस को क्या दिखाया था, कोस ए साइन ए दिखाया था, और ये भी क्या बन गया कोस ए साइन ए, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई, कोस ए साइन ए आ गई। तो आपका ये पार्ट कौन सा था, 9th पार्ट। अब हमारे पास में इसका 10th पार्ट बचा है, ये जो कि लास्ट पार्ट है इसका बेटा पार्ट, इसका 10th पार्ट देखिए, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसके इक्वल प्रूव करना है, इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल का स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अभी तुम्हारे पास में 2 होती है, फर्स्ट और सेकंड, तो हम फर्स्ट को लेते थे लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे को राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देते थे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को, फर्स्ट और सेकंड टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अब आप पहले फर्स्ट टर्म ले लो, आप फर्स्ट टर्म है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप लिखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर ए के। अब सीकेंड स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप कैसे लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो गए तो, और ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो गया 1। अब अपने पास में आ गया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए, यानी कि अपने पास आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर ए, यानी कि आप फर्स्ट टर्म को टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम क्या लेते हैं, इसकी सेकंड टर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपके पास क्या है, 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए होल का स्क्वायर। इसको भी किसके बराबर प्रूव करेंगे, टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे, तो 1 माइनस टेन ए की जगह क्या लिख दें, साइन ए अपॉन कोस ए डिवाइड बाई
1 माइनस कोट की जगह क्या लिख दें, कोस ए अपॉन साइन ए, यानी कि tan का रेसिप्रोकल होता है और होल का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लें। यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा एलसीएम कोस ए आ जाएगा, और ये कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोस ए एज इट इज माइनस का साइन ए। ऐसे डिवाइड में एलसीएम कितना आएगा इसका, साइन ए। तो साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, साइन ए और माइनस का कोस ए। अब देखो डिवाइड में इनटू में लेकर के आते हैं, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, इनटू में अब ये साइन ए ऊपर चला गया और नीचे बच गया साइन ए माइनस कोस ए, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए बेटा यहाँ पर ये होल का क्या स्क्वायर है ये, और इसमें भी होल का स्क्वायर। अब इनमें से एक माइनस बाहर निकाल लो, या तो इसमें से माइनस बाहर निकालो, ये यहाँ ऊपर मान लो ऊपर से आपने से माइनस बाहर निकाला तो क्या बच गया आपका, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। तो साइन ए माइनस का था प्लस का बना दिया और ये माइनस का हो गया, और इनटू में साइन ए डिवाइड बाई यहाँ पर कोस ए, इनटू में यहाँ पर है साइन ए माइनस कोस ए होल का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे कि साइन ए माइनस कोस ए ये कैंसिल हो गया आपका, साइन ए माइनस कोस ए। अब आपके पास क्या बच गया, माइनस बचा साइन ए और अपॉन में कोस ए होल का स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस को दो बार, ये माइनस कितना बन गया, ये tan ए और होल का स्क्वायर आ गया। अब माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, अब tan का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया, tan स्क्वायर ए। ये आपका सेकेंड टर्म की किसके बराबर आ गई, tan स्क्वायर के। देयरफॉर अपने पास हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इसके बराबर आ गया सेकेंड टर्म, या आप ये लिख दो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके इक्वल है ये 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल का स्क्वायर, इसके बराबर है ये tan स्क्वायर ए के बराबर। यानी कि पहले तो हम ये वाले टर्म लेकर के चले, इसको tan स्क्वायर ए के इक्वल किया, फिर ये सेकंड टर्म लेकर के चले, इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल किया। ये आपका पार्ट 10 हो गया। ऐसे ही इसमें आपको सोल्व करना है, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको सोल्व करने हैं। फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आपको 10 क्वेश्चन करवाए इस तरह की आइडेंटिटी प्रूव करने की। तो जब 10 क्वेश्चन आपने अगर करे हैं तो बाकी के आप क्वेश्चन भी और भी आप कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी 8.4 खत्म हुई, और इसी के साथ में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गया। तो बेटा इसको अच्छी तरह से करना है, इसका टेस्ट भी होगा, तो कल इसको अच्छी तरह से करें इस चैप्टर को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।